जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस वाला चैनल पर। दोस्तों हम ये करंट अफेयर के टेस्ट को देखेंगे। क्लास 1 है ये करंट अफेयर के टेस्ट की। इसमें हम 25 क्वेश्चंस को आज देखेंगे और इस तरह आपको लगभग 30 क्लासेस इसकी मिलेंगी आगे चल के। और दोस्तों जैसा कि हम करंट अफेयर के वीडियोज़ अपने चैनल पर अलग से बना रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के साथ साथ अगर आप करंट अफेयर के ये टेस्ट के वीडियोज़ भी अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कराए हैं करंट अफेयर, वो यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल जाएगा, तो उससे आपकी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। आईएमडी द्वारा दोस्तों, एक तो इसमें ये याद रखना है कि आपको ये आईएमडी ने जारी की है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 जारी की है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 56वां स्थान है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर ये है डांग। ठीक है, डांग को घोषित किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यूएसए को क्या इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसके अलावा भारत को इसमें 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न नंबर 4, हाल में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? ठीक है, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है विश्व की जो 100% पेपरलेस हो गई है? तो इसका आंसर है ए, दुबई सरकार ने ऐसा कारनामा किया है। हाल ही में किस देश ने सार्को, ठीक है, नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? दोस्तों एक अजीब ही प्रकार की सुसाइड मशीन बनाई है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि 11वां इक्विवेरिएंट 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष होता है इसका आयोजन। ये 11वां नंबर था। इसके बाद हम बात करें कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या अदामा बैरो गाम्बिया की राष्ट्रपति बनी है? ये इसका सही आंसर है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर बने हैं? ये बिल्कुल सही है, हाँ। ठीक है, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख बनी है? ये भी सही करंट अफेयर है। लेकिन इसमें ये करंट अफेयर जो है डी, ये सही में सुमेलित नहीं है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रमुख नहीं बनी है, बल्कि डिप्टी एमडी बनी है। ठीक है, और ऐसा पद पहली बार किसी महिला को दिया गया है आईएमएफ के अंदर, न सिर्फ भारत की बल्कि पहली बार ही किसी महिला को ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों कल ही के करंट अफेयर मैंने एक प्रश्न कराया है अपने करंट अफेयर में आपको। वो भारत की पहली मनोचिकित्सक थी। ठीक है, जिनका अभी निधन हुआ है वो भारत की पहली मनोचिकित्सक थी। तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर जो आपको टेस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको करंट अफेयर वीडियो सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, 1971 चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज़ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, इसका आंसर डी होगा, रचना बिष्ट रावत जी इसकी लेखिका हैं। ठीक है, बात करें अगर नौसेना दिवस के अवसर पर खादी के बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर बी है, मुंबई में इसका प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखें 11वां प्रश्न है, हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, तो ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मिथिला मखाना को पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था और इसका हाल में नाम चेंज किया गया है। ठीक है, बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में हमने इस करंट अफेयर को कवर किया है। ठीक है, और इसको मिथिला मखाना कर दिया गया है और ये बिहार राज्य से संबंधित, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद करंट अफेयर है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है बी, एलन मस्क को ये खिताब दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही रॉयल गोल्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, बालकृष्ण दोषी। भारत के फेमस आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी जी को ये ब्रिटेन का पुरस्कार दिया गया है। ये करंट अफेयर भी दोस्तों कल के ही करंट पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में कराया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में कराया गया है। ठीक है, या फिर दूसरा कथन है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया।
इसका आंसर सी होगा। दोनों ही कथन इसके सही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें तो 15वां प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर काफ़ी पुर्तगाल से वो संबंधित हैं, काफ़ी फेमस ये करंट अफेयर है दोस्तों। हाल में घोषित हुए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें हम बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, क्या ये कथन सही है? दूसरा है 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ दामोदर मऊजी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। दोनों ही जो कथन इसमें दिए गए हैं वो पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर में कवर किए गए हैं। इसका आंसर सी होगा, ये दोनों ही कथन ठीक है। ठीक है, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है असगर वजाहत जी को ये पुरस्कार दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों कोलकाता या पश्चिम बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा जो त्यौहार है इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है वो 14 हो गई है। ठीक है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों द चैलेंज। ठीक है, ये अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म बन गई है। ठीक है, अगला करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं हम। भारत चीन सीमा के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन, ठीक है, तो इसका आंसर डी है, जर्मनी में इसे शुरू किया गया है। इसके बाद हम और करंट अफेयर पे आ जाते हैं। तो 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो ये फेमस डील टाटा ग्रुप ने की है। ठीक है, एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो गई। हालांकि शुरुआत में भी जब एयर इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई, तो वो टाटा जमशेदजी टाटा द्वारा ही की गई थी। ठीक है, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 23वां प्रश्न है बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो 23वें का आंसर होगा सी, कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा किया है। ठीक है, इसके बाद हम एक और करंट अफेयर देखते हैं। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट तैयार की है? ठीक है, तो ये बाल रक्षा किट तैयार करने वाला आयुष मंत्रालय है। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 ये है हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है सिमोना वाइल्स। ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखे और अगले 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम कल के वीडियो में देखेंगे। डेली आपको एक वीडियो करंट अफेयर की क्लास का दोस्तों यहाँ पे मिलता रहेगा और लगभग 30 वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के। थैंक यू सो मच दोस्तों।